अस्सलामुअलैकुम। जीना और किबरिया अहमदाबाद में थे। अब वहाँ से जाने वाले थे। जाने से पहले एक बदतरीन दुश्मन देवराज पटेल को ख़त्म कर दिया था। बाकी को कानून की गिरफ्त में पहुंचा दिया। एक खतरनाक कातिल शंभू पुलिस को मतलूब था। किबरिया ने उसके ज़रिए देवराज को कत्ल कराया। फिर उसने गिरफ्तारी पेश करते हुए बयान दिया कि वो सुहागन देवी का अकीदतमंद है और यह शैतान सुहागन देवी की शख्सियत पर कीचड़ उछाल रहा था, देवी जी के खिलाफ साजिशें कर रहा था। इसलिए उसने पूरे होशोवास में रहते हुए देवी की अकीदत में उसे मौत के घाट उतारा है। देवराज पटेल ने और उसके साथी सियासतदान मुरारी और भंडारी ने हिंदुओं को इस कदर भड़काया था कि वो सुहागन देवी पर शुबा करने लगे। उन्होंने ये एतराज़ किया था कि उसे एक मुसलमान हमजा के साथ नहीं रहना चाहिए। एक तो वो पहले ही शकुंतला और जान मोहम्मद के मेल मिलाप पर एतराज़ कर रहे थे, दंगे फसाद कर चुके थे। ऊपर से यह एतराज़ उठाया कि हमजा भी एक मुसलमान है, उसे देवी जी के साथ नहीं रहना चाहिए। उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि नफरत करने वाले हिंदुओं को प्यार मोहब्बत और इंसानियत की बात समझाई जाती तो वो समझ लेते। वो एक कुंवारी हिंदू के साथ किसी भी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने मसलियतन ये बात मान ली थी कि वे एक दूसरे से अलग रहेंगे। जीना वहीं रेस्ट हाउस में रह गई। किबरिया उसे छोड़कर अहमदाबाद के एक होटल में आ गया। दोनों ने यह तय किया कि एक ही रात गुजारने की बात है। दूसरी सुबह वो यहाँ से मुंबई चले जाएंगे। एक रात पलक झपकते ही गुजर जाती है और कभी पलकें झपकते रहो तब भी नहीं गुजरती। जीना रेस्ट हाउस में तनहा थी, बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। हमजा के बगैर वो रात ऐसी हो गई थी जिसकी सुबह नहीं होती। अगरचे वो हमजा से फासला रखती थी, लेकिन पिछली रात कुछ ऐसी बात हो गई थी कि दोनों ही एक बेड पर सो गए थे। सुबह जब आंख खुली तो वो खुद को किबरिया के पहलू में देखकर हैरान रह गई। उसकी शराफत और नेक नियति की कायल हो गई थी। अगरचे वो एक मुकम्मल लड़की नहीं थी, इसके बावजूद किबरिया हवस परस्ती के कितने ही मरहलों से गुजर सकता था, लेकिन उसने अपनी चाहने वाली का एतमाद कायम रखा। वो अपनी खुशकिस्मती पर जितना भी फख्र करती कम होता। किबरिया ने उसे एक आम लड़की से देवी बना दिया। उसके पीछे दौलत का इतना जखीरा रखा कि वो दुनिया के तमाम ममालिक के बैंकों में अपना अकाउंट खोल सकती थी और दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर ऐशो आराम से जिंदगी गुजार सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसका ऐसा मुहाफिज बन चुका था कि अंधेरे से आने वाला तीर भी उसे जख्मी नहीं कर सकता था। जिंदगी हर पहलू से महफूज नहीं रहती, हर हाल में शादो आबाद नहीं रहती। कहीं ना कहीं से दुख और मसाइल आते ही रहते हैं। ये मसला बहुत अहम था। किबरिया के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी, वो उसे समझा रहा था, मना रहा था कि वो ऑपरेशन के लिए राजी हो जाए, जबकि उसे ऑपरेशन से खौफ आ रहा था। पिछली रात उसे आगाही हासिल हुई थी कि वो ऑपरेशन थिएटर में जाएगी तो वो जिंदा वापस नहीं आएगी। उसने पिछली रात अपनी आंखों से देखा था कि डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन किया था, फिर वो जांबर ना हो सकी। उसने खुद अपनी आंखों से अपनी लाश देखी थी। ये आगाही थी कि वो ऑपरेशन के मरहले से गुजरेगी तो जिंदगी हार जाएगी। जिंदगी हारने का मतलब ये होता कि वो किबरिया को हार जाएगी। उसे किबरिया की कुर्बत कैसे नसीब होगी जब जिंदा ही नहीं रहेगी। उसे अपने रूबरू देखने के लिए जिंदा रहना जरूरी था, लेकिन अपने चाहने वाले की एक तलब होती है और इस तलब से इनकार भी नहीं किया जा सकता। वो तजब्जुब में थी, क्या करे, किधर जाए, किस तरह किबरिया को समझाए कि वो इस एक तलब से बाज आ जाए। सामने दस्तरख्वान बिछा रहे और वो अपने सब्र को आजमाए, खाने को मुंह ना लगाए। ऐसा तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन वो सोचती थी कि ऐसा ही हो जाए। सुबह उसके साथ मुंबई जाना था। वो रात भर सोचती रही, करवटें बदलती रही। फिर उसे यूं लगा जैसे दिमाग एकदम से रोशन हो गया। वो फौरन ही समझ गई कि आगे ही मिलने वाली है। वो चारों शाने चित लेटी हुई थी। ऐसे वक्त उसे होश नहीं रहता था। वो बिल्कुल साकित पड़ी रह जाती थी। उसने देखा चारों तरफ तारीकी थी। किबरिया दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पुकारा, किबरिया तुम कहाँ हो? उसे किबरिया की आवाज़ सुनाई दी, तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई नहीं दे रही हो? मेरे चारों तरफ अंधेरा है, क्या तुम भी तारीकी में हो? हाँ, समझ में नहीं आ रहा कि अंधेरा क्यों छा गया। पहले तो हम रोशनी में रहा करते थे, एक दूसरे को देखा करते थे। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। जीना, कुदरत के इशारे को समझो। तुम्हें आगाही मिल रही है कि हम एक दूसरे को ना देखें। ना देखने का मतलब यह है कि हम एक दूसरे से दूर रहें। भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। मैं पूजा के समय प्रार्थना करती रहती हूँ कि हम जन्म जन्म तक साथ रहें, हर जन्म एक दूसरे के साथी बनकर रहा करें। अगले जन्म में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तुम मौजूदा जन्म की बात करो। अभी हमारे हालात साजगार नहीं है। तुम्हारे हिंदू हमारे खिलाफ हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी जैसी ऊंची जात की ब्राह्मण लड़की एक मुसलमान के साथ दिन रात देखी जाए। मैं दुनिया वालों की परवाह नहीं करूंगी, बदतरीन हालात का मुकाबला करूंगी, लेकिन तुमसे दूर कभी नहीं रहूंगी। तुम्हें मुझ पर बहुत ज़्यादा एतमाद है। तुम समझते हो कि मैं टेलीपैथी के जरिए भी नादीदा दुश्मन को देख और समझ लेता हूँ और तुम्हारी हिफाजत करता हूँ, लेकिन ऐसा कब तक होगा? कभी ऐसा भी हो सकता है
कि मैं बाज दुश्मनों के दिमागों में ना पहुंच सकूं, फिर क्या होगा? कौन तुम्हारी हिफाजत करेगा? मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं तुमसे प्यार करते करते मर जाना पसंद करूंगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि योगा जानने वाले दुश्मन मेरी पुश्त पर से हमला कर सकते हैं, मेरी गफलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तब क्या होगा? क्या हम इसलिए मारे जाएं कि मैं मुसलमान हूं और तुम हिंदू? नहीं, हमें इसका हल तलाश करना होगा। जब तक हम इसका कोई हल ढूंढ ना लें, उस वक्त तक हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा। नहीं किबरिया, नहीं, ऐसी बातें ना करो, मैं रोने लगूंगी। तुम्हारे रोने से और आंसू बहाने से इतना बड़ा मसला हल नहीं होगा। ये आगही है, एक वार्निंग है कि कुछ अरसे के लिए दूर हो जाओ, इसी में बेहतरी है। फिर उसे किबरिया की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ दूर होती जा रही थी। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज, मैं फिर मिलूंगा, बहुत जल्द मिलूंगा। लेकिन जब तक ना मिलूं, तुम्हें बड़े सब्र तहम्मुल से और बड़े एतमाद से ज़िंदगी गुजारनी है। नीचे मैं हूँ, ऊपर भगवान तुम्हारी रक्षा के लिए है। मैं अपनी और तुम्हारी बेहतरी के लिए दूर हो रहा हूँ। उसकी आवाज़ दूर होते होते गुम हो गई। वो चीख चीख कर उसे आवाज़ें देने लगी, फिर चुप होकर रोने लगी। फिर उसने अपने आप को देखा। एक दूसरी जीना उसके सामने खड़ी हुई थी और कह रही थी, दूर हो जाओ, चली जाओ, इसी में बेहतरी है। जो आगही मिले उस पर अमल करो, इसी में दानिशमंदी है। इसके साथ ही उसके दिमाग में फैली हुई रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। चंद सेकंड के बाद वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। वो आगही के मरहले से गुजर चुकी थी। उसकी आंखें खुल गईं। उसने छत की तरफ देखा, फिर उसे याद आया कि वो रेस्ट हाउस के एक कमरे में अपने बेड पर पड़ी हुई है। वो उठकर बैठ गई, परेशान हो गई। सोचने लगी कि अभी क्या हो रहा था। उसके ज़हन में ख्वामख्वाह ये सवाल पैदा हो रहा था, जबकि वो अच्छी तरह समझ रही थी। अब से पहले भी उसके दिमाग में झमाका सा होता था और उसे आगही मिलती रहती थी। वो पिछली बार मुसलमानों के जलसे में माइक के सामने खड़ी हुई तकरीर कर रही थी। ऐसे ही वक्त उसे आगही मिली थी कि कोई गन से निशाना लेकर उसे मारने वाला है, और सचमुच ऐसे ही हो रहा था। उस वक्त किबरिया ने उसकी जान बचाई थी। इससे पहले भी उसे आगही मिली थी कि जान मोहम्मद मुर्दा नहीं, जिंदा है। ये सारी बातें सच साबित होती रही थीं। अब ये बात भी सच साबित होने वाली थी कि उसके और किबरिया के दरमियान तारीकी रहेगी। तारीकी का मतलब है कि एक दूसरे को नजर ना आए, एक दूसरे से दूर रहें। अब ऐसा होने वाला था। उसे भी अपनी आगही के मुताबिक अमल करना था। किबरिया से जुदा होकर चाहे क़यामत गुजर जाए, उसे जुदा ही होना था। किबरिया होटल में रात गुजार रहा था। ख्याल ख्वानी के जरिए वहां के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दिमाग में था। कार्रवाई देख रहा था कि देवराज पटेल के कत्ल के सिलसिले में शंभू को गिरफ्तार किया जा रहा था और उससे बयान लिया जा रहा था। गुजरात का एक बहुत बड़ा सियासी लीडर मारा गया। जरा सी देर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दिल्ली राजधानी तक ये बात पहुंची। वो हुक्मरान पार्टी का सियासी रहनुमा था, इसलिए ऊपर से दबाव डाला जाने लगा कि उसे कैसे कत्ल किया, किसने कत्ल किया। फौरन इंक्वायरी की जाए और कातिल को गिरफ्तार किया जाए। किबरिया ने शंभू के जरिए देवराज को मौत के घाट उतारा था और शंभू को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन देवराज के सियासी साथी मुरारी और भंडारी उसकी गिरफ्तारी से मुतमईन नहीं थे। वो बयान दे रहे थे कि इस कत्ल के पीछे सुहागन देवी का हाथ है। मुरारी ने कहा वो देवी आत्मा शक्ति के जरिए पटेल को वार्निंग दे चुकी थी कि वो दुश्मनी से बाज नहीं आएगा तो अपनी जान से जाएगा। भंडारी ने कहा मैंने भी सुहागन देवी की आवाज़ अपने अंदर सुनी थी। जब भी हम उसके खिलाफ बोलते थे तो वो हमें धमकी देने लगती थी। दिल्ली से आला हुक्मरान कह रहे थे कि सुहागन देवी का मुहासबा किया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। आईजी ऑफ पुलिस कह रहा था सुहागन देवी ने अहमदाबाद आते ही जनता के दिल जीत लिए। एक एक औरत, एक एक मर्द और एक एक बच्चा उसके गुनगार है। उसने करोड़ों रुपए दान के तौर पर दिए हैं। अगर हम उसे गिरफ्तार करेंगे तो मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। यहाँ पुलिस वालों का जीना मुहाल कर देंगे। एक आला अफसर ने कहा जब तक देवराज के कत्ल की सही वजह मालूम ना हो, उस वक्त तक देवी पर ऐसी पाबंदियां आयद हों कि वो अहमदाबाद से बाहर ना जा सके। उसे गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन ऐसी पाबंदियों में रखा जाए कि जनता एतराज़ ना कर सके। किबरिया समझ रहा था कि दरे पर्दा जीना के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन लिया जाएगा। हुक्मरान पार्टी के तमाम सियासतदान उसके खिलाफ ज़बरदस्त चाल चलेंगे। फिलहाल एक ज़बरदस्त चाल यही थी कि मुसलमान रईस आज़म हमजा खान से उसे अलग कर दिया जाए, कभी मिलने ना दिया जाए। उधर कुदरती तौर पर आगही भी ऐसी मिल रही थी कि उन दोनों को अब जुदा होना ही था। किबरिया ख्याल खोने के जरिए कितने ही लोगों के दिमागों में जा रहा था। ये मालूम कर रहा था कि जीना के खिलाफ कैसे कैसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं। फिर उसने जीना की खबर ली। वो वक्फे वक्फे से उसके पास जाता रहता था और उसकी खैरियत मालूम करता रहता था। एक घंटा पहले जब वो उसके पास गया तो वो गहरी नींद में थी। किबरिया मुतमईन होकर वापस आ गया और फिर दुश्मनों के दिमाग पड़ने लगा। वो एक बार फिर खैरियत मालूम करने के लिए आया तो पता चला कि वो नींद से बेदार हो चुकी है। बेड पर बैठी हुई सोच रही थी। अभी अभी उसे ऐसी आगही मिली थी कि वो परेशान हो गई। किबरिया ने उसे आगही के बारे में मालूम किया। उसे मुखातिब किया तो वो चौंक कर बोली, तुम कहाँ थे? मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम तो गहरी नींद में थी, अभी सोकर उठी हो। तुम्हें ख्वाब की सूरत में जो आगही मिली है उसके बारे में परेशान हो? क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए?
हालात हमारे मुवाफिक नहीं हैं। दुश्मन यहाँ से दहली तक फैले हुए हैं और बड़े वसीज राय के मालिक हैं, बाइख्तियार हैं, हुक्मरान हैं। वो तुम्हें बड़े दोस्ताना अंदाज में इस तरह कैदी बनाकर रखना चाहती हैं कि जनता उनसे नाराज ना हो। उन्हें अंदेशा है कि तुम्हें गिरफ्तार करने से यहाँ फिर से फसादात फूट पड़ेंगे। वो मुझे क्यों गिरफ्तार करना चाहती हैं? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि देवराज पटेल का कत्ल हो चुका है। उसके साथ ही सियासतदान तुम्हारे खिलाफ बयान दे रहे हैं कि तुमने अपनी आत्मा शक्ति से उसे मार डाला है। तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत और गवाह नहीं है, इसलिए वो बड़ी हिकमत अमली से कैदी बनाकर रखना चाहती हैं। किबरिया, हमें अभी यह शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। बात बिगड़ जाएगी। हमारे जाने से यह शुबा मजीद ताकतवर हो जाएगा कि देवराज पटेल के कत्ल में तुम्हारा हाथ है। तुमने आत्मा शक्ति के जरिए ऐसा किया। तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। तो फिर तुम भी यहीं रहोगे? नहीं, मुझे तो हर हाल में जाना होगा। मेरे खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगी। तुम्हारे साथ जाऊंगी या फिर तुम यहाँ रहोगे? जिद ना करो। जो आगही तुम्हें मिली है उसे याद रखो। इसके मुताबिक हम एक दूसरे से दूर रहना है। इसी में हमारी तुम्हारी भलाई है। वो शिकस्त खुर्दा लहजे में बोली, तुम यहाँ से जाओगे तो क्या मुझसे नहीं मिलोगे? जरूर मिलूंगा। तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें गले लगाकर जाऊंगा। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ जिस्मानी तौर पर तुमसे दूर रहूंगा, वरना हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहूंगा। इस वक्त तुम बहुत परेशान हो। चलो लेट जाओ, मैं तुम्हें सुला दूं। गहरी नींद सोकर उठोगी तो सुबह ताज़ा दम रहोगी। उसने बिस्तर पर लेटकर आंखों को बंद किया। किबरिया ने ख्याल खोनी के जरिए उसे थपक थपक कर सुला दिया। जब वो गहरी नींद में डूब गई तो वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने उठकर उसे खोला तो सामने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपने मातहत अफसरों के साथ खड़ा हुआ था। उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर हमजा, हम इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब करने आए हैं। क्या करें, ड्यूटी से मजबूर हैं। उसने मुसाफिर करते हुए मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, आप अपनी ड्यूटी पूरी करें। अंदर तशरीफ लाएं। वंदर आकर बोला, आप देवी जी के साथ नेक इरादे से यहाँ आए हैं। आपने करोड़ों रुपए दान किए, लेकिन क्या किया जाए, दुश्मन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे। मुझे ऊपर से अहकामात मिल रहे हैं कि देवी जी को अहमदाबाद में रहने दिया जाए, लेकिन आपको शहर बदर कर दिया जाए। किबरिया ने कहा, मैं समझ रहा हूँ, मुरारी और भंडारी जैसे सियासतदान ऐसी हरकतें कर रहे होंगे। जी हाँ, उनकी पहुंच दिल्ली राजधानी तक है। उन्होंने वहां से अहकामात जारी कराए हैं और इन अहकामात के मुताबिक आप मुझसे कहने आए हैं कि मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ। आपके लिए गाड़ी लेकर आया हूँ। हमारे एक मातहत अफसर चंद सिपाहियों के साथ आपको लेकर शहर से बाहर ले जाएगा। बाहर जाने के बाद आप मुंबई जाना चाहें या किसी भी दूसरे शहर जाना चाहेंगे तो उसी गाड़ी में आपको वहां पहुंचा दिया जाएगा। आप कानून के मुहाफिज हैं, अपना फ़र्ज़ अदा करने आए हैं। मैं कोई बहस नहीं करूंगा। सामान पैक करके अभी यहाँ से निकलूंगा। उसने अपने सफरी बैग में सामान रखा, फिर उसके साथ कमरे से निकलकर लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर आया। वहां विजिटर्स लॉबी में मुरारी और भंडारी अपने सियासी कारकुनों के साथ बैठे हुए थे। उसे गुस्से से देख रहे थे। भंडारी ने कहा, यह कानून की गिरफ्त में पहुंचा हुआ है, वरना हम इसे जिंदा ना छोड़ते। हमारा लीडर देवराज पटेल इसी की वजह से मारा गया है। आईजी ने आगे बढ़कर किबरिया के सामने ढाल बनते हुए कहा, प्लीज़ आप लोग ऐसी बात ना करें जिससे इश्तियाल पैदा हो। मिस्टर हमजा खान को नुकसान पहुंचे, ये इस वक्त मेरी कस्टडी में है। दूसरे मातहत अफसरान और सिपाहियों ने उन लीडरों और कारकुनों को पीछे हटाया। किबरिया आईजी और दूसरे मातहत अफसर के साथ चलता हुआ बाहर आकर एक वैगन कार में बैठ गया। मुरारी और भंडारी वगैरह के तेवर बता रहे थे कि अगर किबरिया सीआर में रुक जाता तो वो मुतस्सिब लीडर सुबह तक जरूर फसाद बर्पा करा देते। वो उस वैगन कार में बैठकर जाने लगे। कार में एक पुलिस अफसर और 3 सिपाही थे। एक सिपाही गाड़ी चला रहा था, 2 पीछे बैठे हुए थे और किबरिया एक अफसर के साथ दरमियानी सीट पर बैठा हुआ था। उसने अफसर से पूछा, आप मुझे कहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे? हमें हुक्म दिया गया है कि आप जहाँ तक जाना चाहेंगे हम जाएंगे। आप इस हुक्म की परवाह न करें, मैं आपको जहमत देना नहीं चाहता। आगे किसी दूसरे शहर में जाकर कोई रेंटेड कार हासिल करूंगा या फिर किसी ट्रेन के जरिए मुंबई चला जाऊंगा। वो पुलिस अफसर उससे बातें कर रहा था और वो उसके दिमाग में पहुंच चुका था। उसके ख्यालात ने बताया कि एक साजिश के तहत उसे शहर से बाहर ले जा रहा है। इस साजिश में आईजी ऑफ पुलिस शामिल नहीं था। सिर्फ वो पुलिस अफसर उन सियासी लीडरों मुरारी और भंडारी का जरिए खरीद था। उनकी प्लानिंग के मुताबिक वो वैगन कार जंगल के दरमियानी रास्ते से गुजरने वाली थी। वहां 2 बदमाश हथियार लिए मौजूद थे, किबरिया का इंतजार कर रहे थे। प्लानिंग ये थी कि जब गाड़ी वहां पहुंचेगी तो वो दोनों मुसल्ला बदमाश उस गाड़ी को गन पॉइंट पर रोकेंगे, उन सबको गाड़ी से बाहर आने का हुक्म देंगे। जब वो बाहर आ जाएंगे तो सबसे पहले किबरिया को गोली मारी जाएगी। इसके बाद तीनों सिपाहियों को हलाक किया जाएगा। वो पुलिस अफसर जाकर बयान देगा कि डाकुओं से काउंटर फायरिंग हुई थी। अफसर ने और तीनों सिपाहियों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन हमजा खान को ना बचा सके। उनके तीनों सिपाही भी मारे गए। वो पुलिस अफसर भी जख्मी होकर अहमदाबाद जाएगा। उसने एक गोली खाने के 5 लाख रुपए लिए थे।
वो पुलिस अफसर अपने रिवॉल्वर से या सिपाहियों के जरिए किबरिया को हलाक करा सकता था, लेकिन उनके पास सरकारी हथियार थे, जबकि जिन दो आदमियों को जंगल में छुपाया गया था उनके पास गैर कानूनी हथियार थे। ये साबित करना था कि किबरिया को और तीनों सिपाहियों को उन्हीं गैर कानूनी हथियारों से हलाक किया गया है, और अफसर भी उन्हीं के हथियार से जख्मी होकर अहमदाबाद वापस आया है। किबरिया ने मुरारी और भंडारी के ख्यालात पढ़े। उनके दिमागों से यह भी मालूम किया कि उसे मार डालने की बहुत मजबूत प्लानिंग की गई है। थोड़ी देर पहले मुरारी ने होटल से बाहर जाकर मोबाइल फोन के जरिए उस आदमी से रब्ता किया था जो अपने साथी के साथ हथियार लिए जंगल में छुपा हुआ था। मुरारी ने उनकी इतला दी थी कि उनका अपना पुलिस अफसर हमजा खान को वहां से लेकर रवाना हो चुका है। 1-1.5 घंटे के अंदर वहां से गुजरने वाला है जहां वो छुपे हुए हैं। उन्हें होशियारी से काम करना है। हमजा खान को जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो फोन करने के बाद वहां से जाना चाहता था। किबरिया ने उसके अंदर यह सवाल पैदा किया कि उनके पास पूरे हथियार हैं या नहीं। अगर एक एक हथियार होंगे और उनमें से कोई हथियार नाकारा हो जाएगा तो मंसूबा खटाई में पड़ सकता है, नाकामी हो सकती है। मुरारी ने परेशान होकर सोचा, फिर मोबाइल के जरिए उनमें से एक को मुखातिब करके पूछा, तुम लोगों के पास कितने हथियार हैं, कम तो नहीं पड़ेंगे? उस शख्स ने जवाब दिया, मालिक आप फिक्र न करें, हमारे पास एक एक राइफल है, रिवॉल्वर भी है, ये सब फुल लोडेड है। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद फोन करूंगा। उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। किबरिया उस बोलने वाले के दिमाग में पहुंच गया। वो दोनों जंगल की तारीकी में सड़क के किनारे बैठे हुए उस वैगन कार का इंतजार कर रहे थे। उसके दूसरे साथी ने कहा, यह हमारे मुरारी जी बहुत परेशान है। इनको डर है कि हमसे निशाना चूक जाएगा या कोई गलती होगी तो हमजा खान जिंदा मुंबई तक पहुंच जाएगा। किबरिया फोन सुनने वाले के दिमाग में था। उसने कहा, हमजा खान सुहागन देवी का सेवक है। दुखियारों की मदद करने के लिए उसे करोड़ों रुपए देता है, इसलिए उसे जिंदा रहना चाहिए। उसके साथी ने चौंक कर पूछा, ये क्या कह रहे हो? उसने अपना रिवॉल्वर निकालकर उसकी पेशानी से लगाते हुए कहा, वही कह रहा हूं जो सुन रहे हो। तुम जिंदा रहोगे तो हमजा खान को जिंदा बचाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम नरक में चले जाओ। उसने अपने साथी को गोली मार दी, फिर उसकी लाश को घसीटकर सड़क के बीच में लाकर डाल दिया। वो उदयपुर जाने का शॉर्टकट रास्ता था, मगर वहां से बहुत कम ट्रैफिक गुजरता था क्योंकि वो जंगल का रास्ता था। डाकुओं के खौफ से कोई रात को इधर से नहीं गुजरता था। दूर से गाड़ी के हेडलाइट्स दिखाई दी। वो दोनों हाथ उठाकर उछल उछल कर चीखने लगा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, इधर मेरे साथी को गोली लग गई है। वो गाड़ी उसके करीब पहुंचती जा रही थी। पुलिस अफसर ने ड्राइवर सिपाही से कहा, गाड़ी रोको और बाहर निकल कर देखो क्या मामला है। गाड़ी रुक गई। अफसर ने किबरिया से कहा, आओ तुम भी नीचे चले आओ। फिर उसने बाकी सिपाहियों को भी बाहर आने का हुक्म दिया। वो सब चलते हुए उस लाश के करीब आए। अफसर ने झुककर लाश को देखते हुए पूछा, इसे किसने गोली मारी है? उस शख्स ने अचानक ही अफसर की गर्दन दबोचकर उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर कहा, खबरदार, अगर कोई मुझ पर गोली चलाएगा तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। वो सब मुसल्ला थे मगर उसे गोली नहीं मार सकते थे। उनके अफसर की जान खतरे में थी। एक सिपाही ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? हमारे साहब को छोड़ दो, तुम जिंदा नहीं बचोगे। उसकी बात खत्म होते उसने 2 फायर किए। एक सिपाही गोली खाकर गिर पड़ा। अफसर ने चीखकर बाकी 2 सिपाहियों से कहा, अपने हथियार फेंक दो वरना ये मुझे मार डालेगा। उन्होंने अपने अफसर की बात मानते हुए हथियार फेंक दिए। इसके साथ ही उस शख्स ने तड़ातड़ 2 फायर किए। वो बाकी 2 सिपाही भी गोलियां खाकर गिर पड़े। अफसर ने धीमी आवाज में उस शख्स से कहा, यह क्या कर रहे हो? सिर्फ हमारे ही सिपाहियों को मारे हो, पहले हमजा खान को गोली मारनी चाहिए। उस शख्स ने रिवॉल्वर के दस्ते से उसके सर पर एक जरब लगाई, फिर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। हमजा की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह हमारी सुहागन देवी का सेवक है, रक्षक है, और तुम इसे गोली मारने का कह रहे हो? अफसर ने जमीन पर गिरते ही अपना रिवॉल्वर निकाल लिया था, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई क्योंकि वो उसका अपना आदमी था। ये मालूम करना चाहता था कि वो अचानक ही देवी का अकीदतमंद क्यों बन गया और हमजा की हिफाजत क्यों कर रहा है। उसने रिवॉल्वर से निशाना लेते हुए पूछा, मंगू, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या तू अपने देवता की बात नहीं मानेगा? जो करना है जल्दी कर, वक्त बर्बाद न कर। उसने अफसर की टांग पर गोली मारते हुए कहा, ये ले, मैं वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूं। वो गोली खाकर तड़पता हुआ लुढ़कता हुआ जरा दूर गया। फिर उसने वहां से एक फायर किया। गोली मंगू के सीने पर लगी। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे जाकर जमीन पर गिर पड़ा। अफसर ने दोबारा फायर किया। दूसरी गोली भी लगी। फिर वो जमीन पर से उठ ना सका, वहीं पड़ा रह गया। अफसर के हाथ से अपना रिवॉल्वर छूट गया। उसकी रान में गोली पेवस्त हुई थी। तकलीफ की शिद्दत से तड़प रहा था। सिर्फ मरहम पट्टी से काम नहीं चल सकता था। ऑपरेशन के बगैर गोली नहीं निकल सकती थी। जब तक गोली नहीं निकलती उसे जिंदा रहकर मौत से लड़ते रहना था। किबरिया ने आगे बढ़कर उसका रिवॉल्वर उठा लिया। फिर उसके सर के बालों को मुट्ठी में पकड़कर उठाते हुए कहा, गाड़ी में चलो, मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचाऊंगा। वहां ऑपरेशन के बगैर गोली नहीं निकलेगी। वो उसे खींचता हुआ गाड़ी में डालकर बोला, अब यहां बैठकर अपने आला अफसरान से रब्ता करो और उन्हें बताओ कि किस तरह डाकू ने हम पर फायरिंग की थी और तुम जान की बाजी लगाकर मुझे किसी महफूज जगह ले जा रहे हो। वो गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइव करने लगा। अफसर करा रहा था, तकलीफ से तड़पते हुए कह रहा था, जल्दी चलो, मुझे जल्दी अस्पताल पहुंचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा।
तुम्हें मरने से पहले अपने आला अफसरान से रब्ता करना है। जो कह रहा हूँ वो करो, वरना मैं तुम्हें अस्पताल नहीं पहुंचाऊंगा। वो पिछली सीट पर पड़ा कराह रहा था। उसने मोबाइल फ़ोन के जरिए आईजी ऑफ पुलिस से रब्ता किया। फिर कराहते हुए कहने लगा, सर हम बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं। डाकू ने हम पर हमला किया था, दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। हमारे चारों सिपाही मारे गए। मैं बुरी तरह जख्मी हो गया हूँ। मेरी रान में गोली पेवस्त हो गई है। मुझे फ़ौरन मेडिकल एड की ज़रूरत है। आईजी ने पूछा, हमजा खान कहाँ है? हमजा खान ने मुझे बचाया है और इस गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ ले जा रहा है। वही गाड़ी ड्राइव कर रहा है। आईजी ने कहा, फ़ोन हमजा साहब को दो। उसने मोबाइल की ब्रिया की तरफ बढ़ाया। उसने इसे लेकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो सर, मैं हमजा खान बोल रहा हूँ। यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। मैं आपके इस अफसर को करीबी किसी कस्बे या शहर में ले जा रहा हूँ। फ़ौरन ही ऑपरेशन करके गोली ना निकाली गई तो जहर फैल जाने से इसकी जान जा सकती है। आगे 2-3 रास्ते मुख्तलिफ सिमतों में गए हैं। मैं हर रास्ते में आने वाले शहरों और कस्बों के पुलिस स्टेशन वालों को अलर्ट करूँ। वो गाड़ियाँ लेकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। सर, आप मेरी बेहतरी के लिए मुझे शहर से निकाल कर मुंबई पहुंचाना चाहते थे, लेकिन दरे पर्दा साजिशें की जा रही हैं। मुरारी और भंडारी की साजिशों में आपका ये मातहत अफसर भी शरीक था। इनके किराए के आदमी यहाँ जंगल में छुपे हुए थे। मुझे और तीनों सिपाहियों को हलाक करना चाहते थे। इनकी प्लानिंग ये थी कि मेरे साथ इन तीनों सिपाहियों को मार डाला जाएगा तो यही साबित होगा कि डाकू ने हम पर हमला किया था और आपके इस मातहत अफसर को सिर्फ जख्मी किया जाएगा। ये अपनी जान बचाकर आप लोगों के सामने सुरखरू रहेगा और बड़ा वफादार अफसर कहलाएगा। आपका ये मातहत उन डाकुओं के साथ यही बातें कर रहा था। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? क्या वो हमला करने वाले डाकू जिंदा हैं? नहीं, वो भी काउंटर फायरिंग में मारे गए हैं। हम और आप ये साबित नहीं कर सकेंगे कि मुरारी और भंडारी की साजिशों के नतीजे में ऐसा हुआ। सिर्फ यही अफसर अगर जिंदा बच गया तो उनके खिलाफ बयान दे सकेगा। इसे जिंदा रहना चाहिए। तेजी से ड्राइव करो और जल्द से जल्द किसी अस्पताल में पहुंचो। तुम जहां पहुंचोगे वहां पुलिस वाले तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेंगे। तुमसे हर तरह का ताउन करेंगे। वो तेजी से ड्राइव करता हुआ तकरीबन आधे घंटे बाद एक छोटे से टाउन में पहुंचा। वहां पुलिस वाले उसका इंतजार कर रहे थे। उस जख्मी अफसर को फौरन ही अस्पताल ले गए। डॉक्टरों को पहले ही वहां मौजूद रहने का हुक्म दिया गया था। उसके पहुंचते उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। खून बहुत बह चुका था। उसके ग्रुप वाले खून की ज़रूरत थी, इसलिए ऑपरेशन में ज़रा देर होने लगी। आईजी ने फ़ोन पर किबरिया से कहा, यहाँ सभी तुम्हारे दुश्मन हैं। मैं मुरारी और भंडारी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकूंगा क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फिर उनकी पहुंच राजधानी तक है। बेहतर यह है कि तुम वहीं से मुंबई चले जाओ। मैं इस मातहत अफसर को उन लोगों के खिलाफ गवाह बनाऊंगा। लेकिन वो उसे गवाह ना बना सका। ऑपरेशन में देर हो गई। उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। आईजी ने कहा, मिस्टर हमजा, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। डाकुओं से काउंटर फायरिंग और इतनी सारी हलाकतों के सिलसिले में भरपूर इंक्वायरी होगी। आप ही एक जिंदा बचे हैं। आपकी गवाही और बयानात ज़रूरी हैं, लिहाजा आपको फिर अहमदाबाद आना होगा। मैं कानून का एहतराम करता हूँ। आप कहते हैं तो ज़रूर वापस आऊँगा, मगर पूरी तरह सिक्योरिटी रखें। और अब जो सिपाही मुझे आप तक पहुँचाएं वो किसी साजिश में मुलविस ना हो। आप इत्मीनान रखें, अब ऐसा नहीं होगा। आपसे गुजारिश है और मैं सुहागन देवी से भी विनती करूँगा कि जब तक आप अहमदाबाद में रहें एक दूसरे से ना मिलें, दूर ही दूर रहें। यहाँ के हालात आपके मुखालिफ हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और हालात को भी अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मैं देवी जी से दूर रहूँगा। आप इत्मीनान रखें। वो पुलिस वालों के साथ वापस अहमदाबाद जाने लगा। वापसी का सफ़र करते वक्त उसने पहले जीना की खबर ली। वो गहरी नींद में थी। वो वहाँ से मुरारी के दिमाग में पहुँचा। उसने मुकर्रर वक्त के मुताबिक अपने उन आलेकारों से फ़ोन पर रब्ता किया था जो जंगल में छुपे हुए थे, लेकिन उनसे रब्ता ना हो सका। उनके मोबाइल फ़ोन से कोई जवाब न मिला तो वो परेशान हो गया। उसने फ़ोन के ज़रिए भंडारी से कहा, मंगू और छंगू का फ़ोन ऑन है लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहे। कुछ पता नहीं चल रहा कि उन्होंने हमजा को ख़त्म किया या नहीं। भंडारी ने कहा, फिक्र न करो, वो हमजा को नरक में पहुंचा चुके होंगे। हमारी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त और महफूज है कि उसे भगवान भी नहीं बचा सकेगा। 1 घंटे बाद आईजी ऑफ पुलिस ने फ़ोन पर मुरारी से कहा, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी प्लानिंग नाकाम हो चुकी है। हमजा खान जिंदा है, बाकी सब मारे गए। आपके वो 2 आलाकार भी मारे गए हैं जिन्हें आपने जंगल में छुपा रखा था। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? जानते हैं मैं हुक्मरान पार्टी का लीडर हूँ। आप लोगों को मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा? पर्दे में रहकर दुनिया भर के गैर कानूनी धंधे करते हैं और बरसरे इक़्तिदार होने के बायस कानून की गिरफ्त से बचते रहते हैं। आपने यही कहने के लिए फ़ोन किया है? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने दहली तक ये रिपोर्ट पहुँचा दी है। मैं ये साबित तो नहीं कर सकूंगा कि आप लोगों ने हमजा खान को हलाक करने की कोशिश की थी, लेकिन आपके लिए बुरी खबर यह है कि हमजा खान फिर अहमदाबाद वापस आ रहे। उसे वापस नहीं आना चाहिए। ऊपर से अहकामात आए हैं, आपको उन अहकामात की तामील करनी होगी। मुझे क्या करना होगा ये मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। पुलिस के एक अफसर और 3 सिपाही मारे गए हैं, कोई मामूली बात नहीं है। इस सिलसिले में इंक्वायरी के लिए हमजा खान का यहाँ मौजूद रहना ज़रूरी है। उसके बयानात लेने होंगे और उसकी चशमदीद गवाही लेनी होगी।
मुरारी परेशान होकर ये सारी बातें सुन रहा था। उसे बताया जा रहा था कि 3 सिपाहियों के अलावा वो अफसर भी मारा गया जो उनसे रिश्वत लेकर हमजा को ख़त्म करना चाहता था। आईजी ऑफ पुलिस ने राब्ता ख़त्म कर दिया। उसने अपने सियासी साथी भंडारी को फ़ोन पर मुखातिब किया, फिर उसे सारी बातें बताईं। वो भी हैरान परेशान होकर सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। हमने तो बड़ी ठोस प्लानिंग की थी। क्या सुहागन देवी की आत्मा शक्ति ने हमजा को बचा लिया? उसकी सोच खत्म होते ही हमजा ने सुहागन देवी के लबो लहजे में कहा, ओम नमस्ते वा। उसने फौरन ही मुरारी के दिमाग में भी कहा। वो दोनों चंद साथ के लिए सकते में रह गए। फिर मुरारी ने पूछा, तुमने अपने अंदर उसकी आवाज़ सुनी? हाँ हाँ, अभी मैंने सुनी है। क्या तुमने भी सुनी है? वो दोनों जरा चुप रहे, फिर एक ने पूछा, तुम चुप क्यों हो? तुम भी खामोश हो। मैं सोच रहा हूँ कि पहले भी हमारे साथ यही हुआ था, हमने ऐसी आवाज़ें सुनी थी। उसके बाद ही हमारे ज़रे खरीद इंस्पेक्टर का दिमाग घूम गया। वो सुहागन देवी को कत्ल करने गया था, लेकिन उसे रेस्ट हाउस दिखाई नहीं दिया। वो दावा कर रहा था कि रेस्ट हाउस चोरी हो गया, वो पागल हो गया था। भंडारी ने कहा, हाँ, वो धीरज भी देवी जी को कत्ल करने गया, उसे भी रेस्ट हाउस दिखाई नहीं दिया। हमें उसी वक्त मान लेना चाहिए था कि यह सब कुछ देवी की आत्मा शक्ति की वजह से हो रहा है, लेकिन हम उस देवी को झुठलाते आ रहे हैं। मुरारी ने हिचकिचाते हुए कहा, वो बात यह है कि मैं अंदर ही अंदर घबरा रहा था। देवी से खौफ ज़्यादा था, लेकिन देवराज पटेल मुझे हौसला देता था और कहता था कि देवी पाखंडी है, शोबदेबाजी दिखाती है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिर नतीजा क्या हुआ? पटेल कुत्ते की मौत मारा गया। ऐसा लगता है कि अब हमारी बारी है। यही बात मैं भी सोच रहा हूँ। ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी हुई है। हमजा खान बचकर फिर वापस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि देवी की आत्मा शक्ति ने उसे बचाया, और अभी उसी देवी की आवाज़ हम अपने अंदर सुन रहे थे। अगर हम आज से देवी के किसी मामले में ना पड़ें, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, तो हो सकता है कि वो हमसे इंतकाम ना ले। हाँ, उस देवी के खिलाफ हमें जितना जहर उगलना था उगल चुके हैं। अच्छे खासे हिंदू देवी के खिलाफ भड़क उठे हैं। वो खुद ही उसके खिलाफ बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन हम उनके मामलात में नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये जहर तो हमारे ही फैलाया हुआ है। हमें पहले इस जहर को ख़त्म करना होगा। देवी के हमायत में कुछ बोलना और करना होगा, तभी हमें मुआफ़ी मिलेगी। ये बहुत मुश्किल है। हमने हिंदुओं के सामने अपनी जिस ज़ुबान से उसके खिलाफ जहर उगला है, अब उसी की हमायत में बोलेंगे तो वो सब हमें दोगला कहेंगे। ये तो हकीकत है। जिस ज़ुबान से हम थूक चुके हैं, दोबारा उसी ज़ुबान से चाट नहीं सकेंगे। ऐसे वक्त मुरारी को दूसरे फ़ोन की घंटी सुनाई दी। उसने सर घुमाकर देखा, फिर नागवारी से मुंह बनाया। घंटी बार बार बज रही थी। उसने दूसरे हाथ से रिसीवर उठाकर कान से लगाया, फिर कहा, हेलो, कौन है? बाद में फ़ोन करूं। उसे अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई दी। बाद में क्यों फ़ोन करूं? क्या मैं तुम्हारी रखेल हूं? जब भी बात करो तो सियासत में उलझे रहते हो। जब ऐसा ही था तो शादी क्यों की थी? बच्चा क्यों पैदा किया था? जानते हो बेटे के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है, जल्दी बताओ। मैं बहुत जल्दी में हूँ। चूल्हे में गई तुम्हारी मसरूफियत। तुम्हारे बेटे को सांप ने डस लिया है। वो एकदम से घबरा कर बोला, क्या बक रही हो? क्या हमारे मनोहर को सांप ने डस लिया है? हाँ हाँ, मनोहर हमारा और तुम्हारा बेटा है। अभी उसे अस्पताल लेकर आई हूँ। डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। आप जल्दी आएँ। जल्दी कैसे आ सकता हूँ? तुम यहाँ से 800 मील दूर अपने मैके में हो। मैं अभी अपने ज़रा इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ के मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि मेरे बेटे की पूरी तरह हिफाजत की जाए और तवज्जो से उसका इलाज किया जाए। अभी फ़ोन रखो, मैं मंत्री जी से बात करके तुमसे रब्ता करूँगा। उसने रिसीवर रख दिया, फिर मोबाइल पर बोला, भंडारी, तुमने कुछ सुना? कुछ समझा? हाँ, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे मनोहर को सांप ने डस लिया है। ये कैसे हो गया? ऐसे ही वक्त किबरिया ने बारी बारी दोनों के दिमागों में जाकर जीना की आवाज़ में कहा, ओम नमस्ते वाह। अगरचे किबरिया ने ऐसा नहीं किया था। टेलीपैथी के जरिए किसी सांप को काबू नहीं किया जा सकता, और ना ही उसे कहा जा सकता है कि फलां को जाकर डस ले। यह तो कुदरत की तरफ से हुआ था। इंसान को उसके अमाल की सज़ा तो मिलती ही है, लिहाजा सज़ा के तौर पर उसके साथ ऐसा हो रहा था। वो दोनों अपने अंदर फिर सुहागन देवी की आवाज़ें सुनकर चौंक गए। मुरारी ने एकदम से लरसते हुए कहा, देवी जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं ताकत और इक़्तिदार के गुरूर में अंधा हो गया था। अब आपके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करूंगा। मुझे माफ़ कर दें। मेरे बेटे की जान ना लें, उसे जिंदा रहने दें, वो मेरा एक ही बेटा है। किबरिया उसकी बीवी रुक्मणी के दिमाग में पहुंच गया। उसे ये देखकर दुख हो रहा था कि उसके बच्चे को सांप ने डस लिया है। वो नहीं चाहता था कि उसका इल्ज़ाम सुहागन देवी की आत्मशक्ति पर आए। वो रुक्मणी देवी के अंदर पहुंचा। बेचारी माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी, रो रही थी। किबरिया उसके जरिए डॉक्टर के अंदर पहुंचा और दुरुस्त वक्त पर पहुंचा। उनमें से एक सीनियर डॉक्टर मुरारी की सियासी पार्टी का मुखालिफ था, बल्कि मुरारी से उसकी ज़ाती दुश्मनी भी थी। वह अपने दुश्मन से इंतकाम लेना चाहता था, इस बच्चे के इलाज में ताख़ीर करना चाहता था। किबरिया ने उसकी खोपड़ी घुमा दी। वह फ़ौरन ही उसे अटेंड करने लगा, बड़ी तवज्जो से इलाज करने लगा। किबरिया उसके ख्यालात पढ़ रहा था और मुतमईन हो रहा था कि वो पूरी तवज्जो और तजुर्बे से उसका इलाज कर रहा है, उसके अंदर से जहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। जब तक वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हुआ और उसे इत्मीनान नहीं हुआ कि जहर निकल चुका है, तब तक किबरिया उसके अंदर जमकर बैठा रहा। फिर उस डॉक्टर ने बाहर आकर रुक्मणी देवी को खुशखबरी सुनाई, आपके बेटे की जान बच गई है, अब वो खतरे से बाहर है।
किबरिया फिर मुरारी के पास आया। इस वक्त वो सूबे के मुख्यमंत्री से बातें कर रहा था। अपने बेटे के सिलसिले में बता रहा था कि उसे सांप ने डस लिया। उसके इलाज के सिलसिले में आप फौरी तवज्जो दें, वरना मेरा बेटा जान से जाएगा। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, मैं इस वक्त एक गंभीर मामले में फंसा हूं। मैं यहाँ सियासत करने आया हूँ। किसी के बेटे की जान बचाना मेरा नहीं, डॉक्टर्स का फर्ज है। तुम डॉक्टर से रुजू करो। मंत्री जी, आप डॉक्टर्स को ताकीद करेंगे तो वो पूरी तवज्जो से मेरे बेटे का इलाज करेंगे और उसकी जान बचाएंगे। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ। रात के 3 बज रहे हैं। तुम समझ सकते हो कि मीटिंग कितनी ज़रूरी है, जो इतनी रात तक जारी है। प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करो। दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया गया। किबरिया ने जीना की आवाज़ में कहा, ओम नमस्ते। फिर उसने जीना ही की आवाज़ में कहा, तुम्हारा बेटा बच गया है। उसने चौंक कर यह बात सुनी। यकीन नहीं आया कि जिस बच्चे को सांप ने डस लिया था वो बच गया है। उसने फौरन ही फ़ोन के जरिए अपनी बेटी रुक्मनी से रब्ता किया। उससे पूछा, मेरा बेटा कैसा है, डॉक्टर क्या कहते हैं? आप तो वहाँ ऐश करते नहीं, आपको अपनी बीवी और बेटे से क्या लेना है? भगवान की कृपा से मेरा बेटा बच गया है। सभी कह रहे थे कि बचने की उम्मीद नहीं है। डॉक्टर भी मायूस हो गया था, मगर पता नहीं किसकी मेहरबानी थी। मैंने किसी के साथ नेक कर्म किए होंगे, इसीलिए आज मेरे बेटे को नई जिंदगी मिली है। किबरिया भंडारी के दिमाग में था। उसके ख्यालात पहले भी पड़ चुका था, अब फिर पड़े तो उसकी एक कमजोरी मालूम हुई। कोई 6 बरस पहले उसने अपने मुखालिफ को कत्ल किया था। कत्ल करते वक्त उसकी तस्वीर उतारी गई थी और एक कैसेट में उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर ली गई थी, जिससे यह साफ जाहिर होता था कि उसने जानबूझकर अपने उस मुखालिफ को कत्ल किया था। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उसके खिलाफ ये तमाम सबूत हासिल किए थे। भंडारी ने उसे लाखों रुपए देकर हासिल करना चाहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा, तुम्हारी सियासी पार्टी इक़्तिदार में आने वाली है। जब यह हुकूमत बना लेगी तो तुम मेरी तरक्की रुकवाओगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाने का मौका दोगे। भंडारी दौलतमंद था, सियासी कुव्वत रखता था। इसके बावजूद उस इंस्पेक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसके बरक्स वो इंस्पेक्टर उसे अदालत से लेकर फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता था। जब भंडारी का साथी पटेल एक शोबे में मिनिस्टर बन गया तो उसने उसके जरिए से इंस्पेक्टर की तरक्की करा दी। वो इंस्पेक्टर हर साल 2 साल बाद तरक्की करता हुआ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बन चुका था। किबरिया ने भंडारी के जरिए उससे डिप्टी कमिश्नर की आवाज़ सुनी और उसके अंदर पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़े। फिर उसने फ़ोन के जरिए उसे रब्ता करने पर मजबूर किया। उसने भंडारी के फ़ोन पर उसे रब्ता किया, हेलो सर, आप तो बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, आपको तो अब सर कहना पड़ता है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? भंडारी ने परेशान होकर पूछा, इस वक्त तुमने फ़ोन क्यों किया है? क्या तुम्हारे मुतालबात ख़त्म नहीं होंगे? जब तक सांस चलती रहती है ज़रूरतें पैदा होती ही रहती हैं। लेकिन ये कोई फ़ोन करने का वक्त है? रात के 4 बज रहे हैं। इसे रात के नहीं, सुबह के 4 बजे कहते हैं। मैं क्या करूं? मैंने अभी सुहागन देवी को ख्वाब में देखा तो एकदम से चौंक कर उठ बैठा। भंडारी ने परेशान होकर पूछा, क्या तुमने ख्वाब में देवी जी को देखा है? हाँ, वो मुझसे कह रही थी कि मैं नाजायज़ तरीके से इतना माल कमाता हूँ, मुझे भी मुसीबत के मारों के लिए 1 करोड़ रुपए दान करने चाहिए। मैंने कहा कि 1 करोड़ रुपए मेरी औकात से ज़्यादा हैं, देवी जी आप कुछ कम करें। उसने कहा, ठीक है, 50 लाख रुपए तुम कहीं से भी बंदोबस्त करके इमदाद के तौर पर मेरे पास पहुंचा दो। इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है कि आप आज मुझे 50 लाख रुपए नकद या चेक दे दें। वो चीख कर बोला, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं इतना दौलतमंद नहीं हूँ कि एक ही दिन में 50 लाख रुपए दे सकूँ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, देवी जी ने कहा है कि मुझ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर मैं 50 लाख रुपए दान करूंगा तो वो मुसीबत टल जाएगी। मैं कुछ नहीं जानता, तुम बैंक के टाइम तक मुझे 50 लाख रुपए अदा करो। उसने फ़ोन बंद कर दिया। भंडारी रिसीवर पर चीखा, सुनो मेरी बात सुनो, फ़ोन बंद ना करो। लेकिन वो फ़ोन बंद हो चुका था। उसे अपने अंदर सुहागन देवी की आवाज़ सुनाई दी, ओम नमस्ते वा। वो खला में तकने लगा, दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, सुहागन देवी मुझे माफ़ कर दो। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी आत्मा शक्ति की वजह से हुआ। उधर मुरारी के बेटे को सांप ने डस लिया, इधर वो डिप्टी कमिश्नर मुझे डस रहा है। आदमी सांप के जहर से बच जाता है, लेकिन आदमी के जहर से नहीं बच पाता। मुझे उस डिप्टी कमिश्नर से निजात दिला दो। वो बोलता जा रहा था और तवक्को कर रहा था कि देवी उससे कुछ बोले, उसकी मदद करे, लेकिन खामोशी थी। वह बेबसी से बोला, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस तरह देवी को राजी करूं, उससे मुआफ़ी मांगूं, बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं। किबरिया ने उसकी सोच में कहा, मुझे देवी को हर हाल में खुश रखना होगा। उसके खिलाफ जो कुछ करता रहा अब उसकी हमायत में बोलना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि देवी का दिल जीत सकूं, वो खुश होकर मुझे माफ़ कर दे और इस मुसीबत से निजात दिला दे। जब तक ताकतवर से ज़्यादा ताकतवर ना बना जाए उस वक्त तक वह मगरूर ताकतवर झुकता नहीं है। अब वो झुक रहा था। उसके और मुरारी के कसबंद ढीले पड़ रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। मुरारी कह रहा था कि देवी जी ने उसके बेटे को सांप के जहर से बचा लिया। ये देवी की तरफ से चेतावनी थी कि आइंदा हम उसके खिलाफ कुछ करेंगे तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। भंडारी ने कहा, मैं भी यही समझ रहा हूँ कि अब हमें उसके सामने जाकर झुकना होगा, उससे मुआफ़ी मांगनी होगी, जनता के सामने जाकर कहना होगा कि हम गलती पर थे, उन सबको देवी के खिलाफ भड़का रहे थे, हम कसूरवार हैं, हमसे गलती हुई थी।
हम देवी जी से मुआफ़ी मांग रहे हैं, जनता भी हमें माफ़ कर दे। दुश्मन झुक रहे थे। जीना के रास्ते की मुश्किलात कम होती जा रही थी। वो सुहागन देवी की हैसियत से वहां अपना वकार, रोब और दबदबा कायम रख सकती थी। किबरिया जब वापस अहमदाबाद पहुंचा तो दिन निकल चुका था। आईजी ऑफ पुलिस ने कहा, अब तमाम रात के थके हुए हैं, मुसलसल जाग रहे हैं, होटल के कमरे में जाकर सो जाएं। आपसे 4-6 घंटे बाद मुलाकात होगी। वो उसी होटल के कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। फिर जीना की खबर ली। वो गहरी नींद में थी। उसने नींद में मुदाखलत नहीं की, उसे सोने दिया। फिर खुद भी दिमाग को हदायत देकर गहरी नींद में डूब गया। उसने जीना के ख्वाबीदा ख्यालात नहीं पड़े थे और ज़रूरी भी नहीं समझा, क्योंकि तमाम दुश्मन ज़ेर हो चुके थे और उससे मुआफ़ी मांगने वाले थे। परेशानी की कोई बात नहीं थी। लेकिन परेशानी की बात थी, जीना के साथ कुछ हो रहा था। उन 6 योगा जाने वाले अफसरान ने अपनी अपनी जहानत के मुताबिक बड़ी हिकमत अमली से चंडाल जोगिया को अपना मुती और फर्मा बरदार बना रखा था। हर पहलू से पाबंद कर दिया। हत्ता कि वो वॉशरूम जाता तो वहां भी उसे खुफिया कैमरों के जरिए देखा जाता। चंडाल जोगिया ने ऐसे मजबूत शिकंजे में रहने के बावजूद 2 योगा जाने वाले अफसरान से पीछा छुड़ा लिया था। बाकी रह जाने वाले 4 अफसरान उस पर किसी किस्म का शुबा नहीं कर रहे थे। वो अपने मामूल के मुताबिक रोज़ सुबह आमिल के जरिए उस पर तनवीम में अमल कराते। उनके आमिल की रिपोर्ट यही होती कि चंडाल बड़ी आसानी से उसका मामूल बन जाया करता है। जो बातें उसके जहन में नक्श कर दी जाती हैं वो उन्हीं के मुताबिक अमल करता है। वो किसी शक व शुबे के बगैर उन 4 अफसरान का ताबेदार है और रहेगा। तनवीमी अमल के बाद सभी को यकीन हो जाता है कि मामूल बनने वाला अब सही मायनों में ताबेदार बन चुका है। उस पर किसी तरह का शुबा नहीं किया जाता। वो आमिल सोच भी नहीं सकता था कि जब भी वो चंडाल पर तनवीमी अमल करता तो टोनी जे चंडाल के अंदर पहुंच जाता और उसे आमिल के अमल से मुतासिर नहीं होने देता था। यानी चंडाल और टोनी जे दोनों मिलकर उस आमिल को धोखा देते थे। उसे इस खुशफहमी में मुब्तला रखते कि रोज़ सुबह उस पर किया जाने वाला तनवीमी अमल कामयाब रहता है। इस तरह उन्हें यकीन हो जाता कि चंडाल जोगिया हमेशा उनका गुलाम बनकर रहेगा। चंडाल को 2 तरह से कामयाबियां हासिल हुई थी। एक तो ये कि वो 2 योगा जानने वाले अफसरान को हलाक कर चुका था। दूसरी अहम कामयाबी ये कि तनवीमी अमल करने वाले से निजात मिल गई। वो आमिल खुशफहमी में मुब्तला रहकर उस पर अमल किया करता था और नाकाम रहा करता। पहले वो उनका पाबंद था, उनकी इजाज़त के बगैर ख्याल ख्वानी भी नहीं कर सकता था। अपने बेटे और बेटी के दिमाग में भी नहीं जा पाता था। तनवीमी अमल के ज़िर से रहने के बायस अपनी बेटी तक नहीं पहुंच पाता था। अब वो आज़ाद हो चुका था। ख्याल ख्वानी की परवाज़ करता हुआ कहीं भी पहुंच सकता था। आज़ादी हासिल होते उसने अपने बेटे हंसराज जोगिया से राब्ता किया। उसे कहा था कि वो दूसरी सुबह फिर उसके दिमाग में आएगा और उसे शिमला जाने को कहेगा। इसके बाद उसे अपनी बेटी अनीता का ख्याल आया। वो उसकी खैरियत मालूम करने के अलावा ये भी जानना चाहता था कि फरमान उसे आज़ाद होकर रिहाई पाकर अब क्या करता फिर रहा है। अनीता अपनी ज़िंदगी के एक फैसलाकुन मरहले से गुजर रही थी। ताश के पत्तों से किस्मत का हाल बताने वाली बेला ओबराय ने पेशगोई की थी कि अनीता की ज़िंदगी मुख्तसर रह गई है। वो किसी भी वक्त किसी भी दिन जान से गुजर जाएगी। बेला ओबराय ने यह पेशगोई फरमान के सामने की थी। अनीता को यह बात नहीं बताई थी। इस वक्त अनीता और फरमान के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए थे। अनीता को यह मालूम हो गया था कि वो उसका अनिल शर्मा नहीं, ये वही फरमान है जो उसे पहली बार ट्रेन में मिला और अब तक खुद को अनिल शर्मा कहता था। अनीता इस बात से नाराज़ थी कि वो उसे धोखा देता रहा, जबकि फरमान उसे समझाता रहा कि धोखा उसने नहीं दिया, बल्कि उसके बाप ने कहकर धोखा दिया कि अनिल शर्मा दूसरा जन्म लेकर उसकी ज़िंदगी में आया है। फिर उसने जादू मंत्र से फरमान का दिमाग फेर दिया। वो खुद को आर्जी तौर पर अनिल शर्मा समझकर अनीता से मुलविस हो गया। बहरहाल जो भी हुआ था, अब फरमान को अनीता से और अनीता को फरमान से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते थे। लेकिन अब अनीता की जिद थी कि फरमान सचमुच अनिल शर्मा बन जाए, हिंदू धर्म इख्तियार करे। वो किसी मुसलमान के साथ जिंदगी नहीं गुजारेगी और फरमान उसे समझा रहा था कि वो बेजा जिद ना करे। उसने कहा कि अनीता, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुमने मंदिर में जाकर मुझसे शादी की थी। इस तरह तुम मेरी धर्म पत्नी और मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ। वो बोली, इस तरह हम 2 कश्तियों में सवार रहकर जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे, रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम अभी से अपना रास्ता अलग करें या धर्म बदल कर एक हो जाएं। वो अपना दीन ईमान नहीं छोड़ सकता था। वो नाराज होकर बेला के बंगले से निकलकर बाहर गाड़ी में आकर बैठ गई। बाद में बेला ने फरमान को बताया कि अनीता की जिंदगी मुख्तसर है। तब फरमान को अफसोस हुआ कि वो ख्वामखा उस बेचारी को नाराज कर रहा है। इस मुख्तसर सी जिंदगी में वो दीन और धर्म के झगड़े से क्या हासिल करेगा। किसी तरह उसके साथ समझौता करना चाहिए। वो बाहर आकर उसके पास गाड़ी में बैठ गया। उसे ये भी बता सकता था कि बेला की पेशगोई के मुताबिक उसकी ज़िंदगी मुख्तसर रह गई है। वो ज़्यादा नहीं जी सकेगी, लिहाजा हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन फरमान का हौसला ना हुआ। उसने पेशगोई वाली बात बदल दी। उससे कहा, नीता, झगड़ा ना करो। तुम्हें पता नहीं है कि अभी बेला ओबराय ने पेशगोई की है कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तसर सी रह गई है। मैं किसी दिन किसी वक्त जान से गुजर सकता हूँ।
ये सुनते ही अनीता उससे लिपट गई, सारे इख्तलाफात भूल गई। उसे अपनी बदबख्ती पर होना चाहिए था, आने वाली मौत से खौफजदा होना चाहिए था। लेकिन वो बेचारी समझ रही थी कि फरमान बदबख्त है और मौत उसकी तरफ आ रही है। वो दोनों वहां से अपने बंगले में आ गए। फरमान ने कहा, पता नहीं जिंदगी कितने दिनों की है, अब हम दोनों को किसी बात पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो उसके सीने पर सर रख कर बोली, कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। तुम नहीं जानते कि मैं अंदर ही अंदर अपनी हर सांस में तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ मांग रही हूँ। दूसरी तरफ फरमान उसकी लंबी उम्र की दुआएं मांग रहा था। इस तरह वो बड़ी देर तक जागते रहे, एक दूसरे को भरपूर प्यार देते रहे, फिर सो गए। रात के पिछले पहर अनीता ने अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही आंखें खोल दी। उठकर बैठ गई। वो फौरन ही सांस ना रोक सकी, इसलिए चंडाल को मुखातिब करने का मौका मिल गया। उसने कहा, बेटी, तुम्हें अपने पिताजी की कसम है, सांस ना रोको, मेरी बातें सुन लो। वो खुश होकर बोली, पिताजी, आप हैं, आप जिंदा हैं। आपकी आवाज़ सुनकर मैं कितनी खुश हो रही हूँ, ये मैं और मेरा भगवान जानता है। मुझे मालूम हुआ था कि एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया था, उसमें आप मौजूद थे। आपका भी देहांत हो चुका है। बाद में एक बेला ओबराई नामी एक लड़की है जो ताश के पत्तों के जरिए किस्मत का हाल बताती है। उसने मुझे बताया था कि मैं यतीम नहीं हुई हूँ। उसने कहा, हाँ बेटी, मेरा साया तुम्हारे सर पर है और रहेगा। ये बताओ, अनिल का रवैया तुम्हारे साथ कैसे है? वो मेरा इंतकाम तुमसे तो नहीं ले रहा है? नहीं पिताजी, वो मुझे दिलो जान से चाहते हैं। आपने कहा था कि वो मेरा अनिल शर्मा है, दूसरा जन्म लेकर इस दुनिया में आया है, लेकिन ये बात गलत हो गई है। बेला की पेशगोई सच है, उसने बता दिया है कि वो मुसलमान है, उसका नाम फरमान है और वो फरमान ही रहेगा, अनिल शर्मा नहीं बन सकता। बेटी, मैं जादू टूना जानने के बावजूद धोखा खा गया। यही समझता रहा कि वो दूसरा जन्म लेकर आया है। अगर वो हिंदू नहीं है, मुसलमान है, तो फिर तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। अब तो ये साथ नहीं छूटेगा, जो होना था वो हो चुका है। ये फरमान ही सही, मैं इसके साथ सारी जिंदगी गुजारूंगी। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरी तो पता नहीं कितनी सारी जिंदगी है, लेकिन फरमान जिंदा नहीं रहेगा। चंडाल ने चौंक कर पूछा, ये क्या कह रही हो? हाँ, बेला ओबराय ने पेशगोई की है कि उसकी जिंदगी बहुत ही मुख्तसर रह गई है। ये किसी दिन किसी वक्त भी मर सकते हैं। वो परेशान होकर बोला, ये बेला ओबराय आखिर है कौन? ये कैसी कैसी पेशगोइयां कर रही है? जो भी कह रही है सच कह रही है। यही देखिए कि सब आपको मुर्दा समझ रहे थे, लेकिन उसने बता दिया कि मैं यतीम नहीं हुई, यानी आप जिंदा हैं। फिर उसने ये हकीकत बताई कि वो असल में फरमान है, अनिल शर्मा नहीं है। आपको मान लेना चाहिए कि बेला ओबराय सच्ची पेशगोई करती है। वो कायल होकर बोला, हाँ, मानना तो होगा। वो कई सच्ची पेशगोइयां कर चुकी है। ये भी सच हो सकता है कि फरमान की जिंदगी मुख्तसर हो गई हो, लेकिन मैं पूरी तरह यकीन करना चाहता हूँ। तुम इस बेला ओबराय से फ़ोन पर रब्ता करो, मैं उसके दिमाग में पहुंचकर हकीकत मालूम करूंगा। अनीता ने सर घुमाकर फरमान की तरफ देखा। वो गहरी नींद में था। वो बिस्तर से उतरकर दूसरे कमरे में आई। चंडाल उस वक्त सोच रहा था कि किसी तरह अपनी बेटी को ट्रैप करके अभी फरमान को जख्मी करना चाहिए या उसे कमज़ोर बनाकर उसे अपना गुलाम बना लेना चाहिए। अनीता ने फ़ोन के जरिए बेला से रब्ता किया। उस वक्त वो गहरी नींद में थी। फ़ोन की घंटी सुनकर उसकी आंख खुल गई। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, इतनी रात को कौन बोल रहा है? किसी की नींद का ख्याल तो करना चाहिए। अनीता ने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ तुम्हारी नींद में मुदाखलत करूँ, लेकिन मेरा यह जानना बहुत ज़रूरी है कि फरमान की ज़िंदगी क्या वाकई मुख्तसर सी रह गई है? क्या वाकई तुमने ये पेशगोई की है? बेला ने पूछा, फरमान ने तुमसे क्या कहा है? वो कह रहा था कि उसकी ज़िंदगी मुख्तसर हो गई है, वो किसी वक्त भी मर सकता है और ये बात तुमने उसे बताई है। उसने कहा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम सोच भी नहीं सकती कि किस तरह वो तुम्हारी बला अपने सर लेना चाहता है, लेकिन ऐसा करने से मौत नहीं टलेगी। जिसके पास आना है उसी के पास आएगी। फरमान के पास तो बरसों तक नहीं आएगी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या फरमान ने मुझसे झूठ कहा था? कुछ झूठ और कुछ सच कहा। झूठ यह है कि वो जिंदा रहेगा, उसकी ज़िंदगी मुख्तसर नहीं है। सच यह है कि तुम्हारी ज़िंदगी मुख्तसर है। तुम चंद दिनों की, चंद घंटों की या चंद मिनटों की मेहमान हो। ये सुनकर अनीता सकते में रह गई। उसकी आंखें खला में कहीं तक रही थी। ऐसे वक्त चंडाल बेला के ख्यालात पड़ रहा था और ये तस्लीम कर रहा था कि वो सच बोल रही है और ताश के पत्तों की माहिर है। 52 पत्तों में से एक एक पत्ता उससे सच बोलता है। वो सोच में पड़ गया, अगर मौत आने ही वाली है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। पैदा करने वाले माँ बाप भी अपने बच्चों को नई जिंदगी नहीं दे सकते। वो अपनी बेटी के दिमाग में आकर बोला, तुम बहुत परेशान हो। मैं जानता हूं कि तुम मौत से डरती हो, अभी मरना भी नहीं चाहती। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम्हें जिंदा रहना है, इस दुनिया को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना है, घूमना फिरना है और खूब मौज उड़ाना है। वो रोने लगी, कहने लगी, आपके ऐसा कहने से अब क्या होगा? जब मौत आनी है तो फिर आ जाएगी। बेटी, तुम भूल रही हो, मैं अपनी आत्मा शक्ति के जरिए तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि तुम्हारा जिस्म मरेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा यहां से परवाज करती हुई किसी दूसरी हसीन लड़की के अंदर चली जाएगी। तुम फिर नई जिंदगी हासिल करोगी, इस दुनिया में फिर से ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारोगी। उसने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया।
वो रोते रोते एकदम से खुश हो गई। अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर बोली, हाय पिताजी, मैं तो भूल ही गई थी कि आप आत्मा शक्ति के जरिए मुझे दोबारा जिंदगी दे सकती हैं। क्या मुझे जब मौत आएगी तो उस वक्त आप मेरे करीब रहेंगे और मेरी आत्मा को दूसरे जिस्म में पहुंचाएंगे? मैं नहीं जानता कि कब तुम्हारी मौत वाक़ई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी दूसरी जगह ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और यहाँ तुम्हारी मौत आ जाए तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूँगा। वो परेशान होकर बोली, प्लीज़ आप ऐसी बातें ना करें। मैं ऐसे मरूंगी तो इतनी खूबसूरत दुनिया हार जाऊंगी। मैं इस दुनिया से जाना नहीं चाहती। प्लीज़ आप मेरे लिए कुछ करें। इसकी एक ही सूरत है और वही है कि तुम्हें अभी मरना होगा। मैं तुम्हें दूसरे ही पल में ज़िंदगी दूंगा। वो एकदम से डर गई, सहम कर बोली, क्या क्या मैं अभी मर जाऊं? नहीं, मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, मौत तो एक दिन आनी ही है। समझ लो कि अभी आ गई और कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आराम से तुम्हारी आत्मा को निकाल कर इस जिस्म से दूसरे जिस्म में पहुंचाऊंगा। वो अनीता के चोर ख्यालात पढ़कर ये अच्छी तरह समझ गया था कि वो उसे अपनी तरफ माइल करके ये कहेगा कि वह भी फरमान को जख्मी करे और दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाए ताकि वो उसे अपना गुलाम बना ले, तो अनीता कभी राजी नहीं होगी। वो उसे दिलो जान से चाहती है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके सामने दूसरा रास्ता यही था कि अनीता के जिस्म के साथ उसका लबो लहजा और जहन भी बदल जाए। फिर वो उसके दिमाग में आसानी से जा सकेगा। उस पर तनवीमी अमल करके अपना ताबेदार बनाकर उसके जरिए फरमान को नुकसान पहुंचा सकेगा। एक तदबीर और थी, वो ये कि जिस वक्त अनीता का दम निकल रहा हो तो वो उसी वक्त उसके दिमाग पर हावी हो जाए। फिलहाल उसे मरने ना दे, अपना ताबेदार बना ले और फिर उसे फरमान के कमरे में पहुंचाकर उस पर हमला करे और उसे जख्मी करे। वो थोड़ी देर के लिए दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। जिस बंगले में उसे कैद किया गया था वहां अभी रात के पिछले पहर की खामोशी थी। वो अफसरान गहरी नींद में थे। कोई देखने वाला नहीं था कि वो क्या कर रहे। फिर उसके बेडरूम में अंधेरा भी था। वह अंधेरे में बैठकर उस मखसूस अमल में मसरूफ हो गया जिसके जरिए आत्मा को एक जिस्म से निकालकर दूसरे जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। इससे पहले भी वो ऐसा अमल कर चुका था। उसने अपने बेटे हंसराज जोगिया की आत्मा को रंजीत वर्मा के जिस्म में पहुंचा दिया था। आजकल वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रंजीत वर्मा की हैसियत से बड़ी शानदार जिंदगी गुजार रहा था। चंडाल अगर चाहता तो उन 6 योगा जाने वाले अफसरान से बहुत पहले ही निजात हासिल कर लेता। वैसे मखसूस मंत्र पढ़कर आत्मा शक्ति के जरिए अपने जिस्म से अपनी आत्मा को निकालकर किसी दूसरे जिस्म में मुंतकिल कर देता तो उन 6 योगा जाने वाले अफसरान के पास उसका मुर्दा जिस्म ही रह जाता और वह किसी दूसरे के अंदर जाकर आज़ादी हासिल कर लेता। लेकिन उसने अब तक ऐसा नहीं किया था। उन 6 अफसरान की कैद में बड़ी अजियतें बर्दाश्त की थीं। अपनी तौहीन भी बर्दाश्त करता रहा, सिर्फ इसलिए कि वह अपना जिस्म छोड़ना नहीं चाहता था। उसे बचपन से अपने आप से मोहब्बत थी। वो आईना देखता था तो उसे अपनी सूरत, अपना जिस्म सबसे अच्छा लगता था। उसने तय किया था कि चाहे कुछ हो जाए अपने इस जिस्म से दस्तबरदार नहीं होगा। जब बहुत ज़्यादा मुसीबत होगी और वह मुसीबत नाकाबिले बर्दाश्त होगी तभी वो आत्मा शक्ति के जरिए अपने जिस्म को तब्दील करेगा, वरना इसी जिस्म में रहकर जद्दोजहद करेगा। जिस तरह 2 अफसरान का खात्मा किया उसी तरह बाकी चारों को भी ख़त्म करने के बाद आज़ादी हासिल करेगा। वो अपने तारीक कमरे में बैठा हुआ मंत्रों का जाप कर रहा था और आंखें बंद करके आत्मा शक्ति के जरिए अपनी आत्मा को बाहर निकाल चुका था। उसका जिस्म बिल्कुल साकित रह गया था। उसकी आत्मा वहां से दूर इलाकों में घूम रही थी, भटक रही थी। किसी ऐसी हसीन लड़की को तलाश कर रही थी जो लबे दम हो, जिसकी मौत आ गई हो, जो मरने वाली हो। एक इमारत के कमरे में उसे ऐसी हसीन और नौजवान लड़की दिखाई दी जो दुश्मनों के चुंगल में थी। दुश्मनों ने एक कमरे में उसे कैद कर रखा था और उसकी इज्जत से खेलने वाले थे। उससे पहले ही वो अपनी जान पर खेल जाना चाहती थी। चंडाल उसे देखते ही अनीता के पास आया। वो दूसरे कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसके अंदर पहुंचते ही उसने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो सांस रोककर उसे भगाना चाहती थी। उसने एक जलजला पैदा किया, फिर उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो चीख ना सके। दूसरे कमरे में फरमान को मालूम न हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसने उसे सांस लेने नहीं दिया। जब भी वो सांस लेना चाहती तो उसे रोक देता, यहाँ तक कि उसने सांस लेना छोड़ दी। 1-2 मिनट गुजर गए। पूरे 10 मिनट तक वो उसके दिमाग पर कब्जा जमाए रखा। वो इतनी देर तक सांस नहीं रोक सकती थी। उसका दम निकल चुका था। उसकी आत्मा उसके जिस्म से बाहर निकल आई थी। वो उसकी आत्मा को लेकर उस जगह पहुंचा जहां वो हसीन लड़की कैद थी। वह मखसूस मंत्र पढ़ने लगा। बेटी की आत्मा को हुक्म देता रहा कि उसके अंदर घुसने की कोशिश करे। आत्मा उसके अंदर जाना चाहती थी, लेकिन एक जिस्म में 2 आत्माएं नहीं रह सकती। वो लड़की तो वैसे भी मरना चाहती थी। जब अनीता की आत्मा उसके अंदर जाने की कोशिश करने लगी और उधर चंडाल के मंत्र उस पर असर करने लगे तो उसकी आत्मा बाहर निकल आई और अनीता उसके अंदर समा गई। हमारी दुनिया में अजीबोगरीब बड़े हैरत अंगेज तमाशे होते हैं जिन्हें अकल तस्लीम नहीं करती, लेकिन ख्याल ख्वानी के जरिए या जादू के जरिए या दूसरी शोबदेबाजी के जरिए
ऐसी ऐसी वारदातें की जाती हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। पोरस रूम पहुंच गया। सोनिया से मिलने के लिए एयरपोर्ट के लाउंज में मौजूद थी। इसके अलावा आला बीबी और अब्दुल्ला उसके ख्यालात पढ़कर ये मालूम कर रहे थे कि वो तैयारे में सफ़र करने के दौरान में कभी नींद की हालत में था और कभी उस पर नीम गनूदगी तारी थी। ऐसे में उसने शिवानी को देखा था। अब तक वो अदनान की ज़ुबान से ये सुनते आ रहे थे कि उसकी मम्मी यानी शिवानी उसके पास आती है, उसे जो कहती है वो उसके मुताबिक अमल करता है। पोरस ने पहली बार आंखों के पीछे उसी शिवानी को वाज़ेह तौर पर देखा था। वो अपना नाम एना मैरिया बता रही थी। उसने ऐसी अजीबोगरीब रुदात सुनाई थी कि जिसे अकल तस्लीम नहीं करती। लेकिन शिवानी और पोरस के साथ जो हालात वाक़यात पेश आए थे, बिल्कुल वही हालात एना मैरिया और ख्याली पोरस के साथ पेश आते रहे थे। वो भी पोरस के बच्चे की माँ बन गई थी। वो बच्चा भी अदनान था। ये ऐसी अजीब बात थी जो यकीन ना करने के बावजूद दिलचस्प थी और हकीकत के करीब भी। वो इमिग्रेशन काउंटर से गुजरकर विजिटर लॉबी में आया। वहां सोनिया ने उसे गले लगाकर प्यार किया, फिर कहा, बेटे, तुम्हारे बेटे ने तो नाक में दम कर दिया है। अचानक ही गुम हो जाता है और हमें अपने पीछे भगाता है। आप उसे सिर्फ मेरा बेटा क्यों कह रही हैं? वो आपका पोता भी तो है, आप पर ही गया है। उसने मुझसे वादा किया था कि मुझे छोड़कर नहीं जाएगा और देखो बदमाश को कैसे दादी को नज़रअंदाज करके चला गया है। ऐसी बात नहीं है मामा। उसे पहली बार उसकी मामा मिली है, इसलिए वो उससे मुतासिर होकर गया है। जल्द ही वापस आ जाएगा, मैं उसे ज़रूर ले आऊँगा। लेकिन वो उसे क्यों ले गई है? अगर वो खुद को शिवानी कहती है और मेरी बहू है, तो उसे मेरे पास आना चाहिए था, मुझसे मिलना चाहिए था। क्या मैं उसे गले ना लगाती? वो मेरे करीब आई, मुझसे मिले बगैर मेरे बच्चे को ले गई। इसका मतलब क्या है? मामा, उसकी रुदाद अजीब है। वो ऐसे हालात से गुजरती रही है कि कोई सुने तो कभी यकीन ना करे। इसीलिए वो पहले मुझे सुनाना चाहती थी, मुझे एतमाद में लेना चाहती थी। अब मैं उसका एतमाद हासिल करके उसे यहाँ लाऊंगा। वो अदनान के साथ ज़रूर आएगी। तुम उससे मिलने कहाँ जाओगे? वो कहाँ मिलेगी? मैंने नीम ख्वाबी की हालत में उसे देखा था, उसकी रुदात सुनी थी। वो समुंदर के किनारे थी, अदनान भी उसके साथ था। मुझे समुंदर के साहिल पर जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं मम्मा, वो अभी आपसे कतरा रही है। इसकी कोई वजह होगी। जो वजह समझ में आ रही है वो मैं आपसे कह चुका हूँ। प्लीज़ आप सब्र करें, इत्मीनान रखें, मैं उसे ज़रूर लेकर आऊँगा और आपके पोते के साथ लेकर आऊँगा। आला बीबी ने कहा, मम्मा आप भाई को तनहा जाने दें, मैं इनके दिमाग में रहूंगी, इनके हालात आपको बताती रहूंगी। पोरस एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आकर एक टैक्सी में बैठकर वहां से रवाना हो गया। ड्राइवर ने पूछा, साहब कहाँ जाना है? समुंदर के उस साहली इलाके में ले चलो जहाँ अच्छी खासी चहल पहल रहती है। ड्राइवर ने कहा, साहली इलाके में तकरीबन 3 मील तक आपको खूब रौनक दिखाई देगी। आप जहाँ कहेंगे वहाँ पहुँचा दूंगा। बस किसी एक सिरे पर पहुँचा दो, फिर मैं खुद ही दूसरे सिरे तक चला जाऊँगा। ड्राइवर ने उसे साहिल के एक सिरे पर पहुँचा दिया। वो टैक्सी से उतरकर दूर दूर तक देखने लगा। साहिल पर खूब रौनक थी। हसीन औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी समुंदर की लहरों से खेल रहे थे, हंस बोल रहे थे, खा पी रहे थे, घूम रहे थे। दौलत उन्हें जितना घुमा रही थी वो घूमते जा रहे थे। उसने ड्राइवर को किराए की रकम अदा की, फिर रेत पर चलकर दूर तक नजरें दौड़ाने लगा। अपने बच्चे को तो वह पहचानता ही था। उसने एना मैरिया को भी नीम ख्वाबी में देखा था, वाज़ेह तौर पर देखा था। अब वो उसे कहीं भी देखकर पहचान सकता था। नीम ख्वाबी के दौरान में जो सूरत सामने आई थी वो बड़ी हद तक शिवानी से मुशाबियत रखती थी, लिहाजा उसे पहचान लेना दुश्वार ना होता। मुश्किल ये थी कि दूर तक जाने और देखने के बावजूद उसकी सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। वहाँ बेशुमार बच्चे भी थे, उन बच्चों में अदनान कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो साहिल पर 3 मील तक चलता रहा, फिर एक जगह बैठ गया। आला बीबी ने कहा, भाई अदनान तो कहीं नजर नहीं आ रहा और वो औरत भी उसके साथ नहीं है। वो हमें धोखा तो नहीं दे रही? वो बोला, धोखा क्यों देगी? उसे हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। फिर वो यहाँ से क्यों चली गई है? उसने आपका इंतज़ार क्यों नहीं किया? ज़रा सोचो, जब मैं तैयारी में सफ़र कर रहा था और जब मैंने उसे नीम ख्वाबी की हालत में देखा था तो उस वक्त से अब तक 5 घंटे गुजर चुके हैं। क्या वो यहाँ 5 घंटों तक बैठी मेरा इंतज़ार करती रहती? वो शायद कहीं चली गई है। मेरा बेटा थक गया होगा, सोना चाहता होगा, आराम करना चाहता होगा। वो उसके आराम की खातिर गई होगी, मुझसे ज़रूर मिलेगी। ये तो हमें भी यकीन है कि हमारा अदनान ज़रूर मिलेगा। पहले भी वो बिछड़ता रहा है, मिलता रहा है, लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा? इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। ज़रा सब्र करो, एना मैरिया मिलेगी तो ये सिलसिला ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा अदनान हमसे बिछड़ कर कहीं नहीं जाएगा। वो थक हार कर एक होटल में आ गया। हारने के बावजूद मायूस नहीं हुआ। उसको उम्मीद थी, बल्कि यकीन था कि एना मैरिया उसके बेटे के साथ ज़रूर मिलेगी। सोनिया रात के खाने के वक्त उसके पास आई, फिर उसे बोली, क्या तुम मायूस हो? नो मम्मा, मायूसी कैसी, वो बहुत शरीर है। फिर अपनी उस अम्मी से बहुत मुतासिर है, इसीलिए वो बुलाती है तो ये चला जाता है। मैंने अंदाज़ा किया है आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो आपके पास ज़रूर आएगा। मेरा दिल भी कहता है, चलो उठो, डाइनिंग हॉल में चलकर खाएंगे। तुम्हें भूख लग रही है? जी हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि खाने के बाद इस शहर में घूमूं, शायद वो कहीं नज़र आ जाए।
वो कमरे से निकलकर डाइनिंग हॉल में आए। सोनिया ने कहा, हाला बीबी और अब्दुल्ला, अदनान के ख्यालात पड़ रहे हैं। उसके ख्यालात कभी पड़े जाते हैं, कभी गड़बड़ हो जाते हैं। फिलहाल तो यही मालूम हो रहा है कि वो एक बहुत बड़े बेडरूम में है। उसके सामने आर्किटेक्ट वाले खिलौने हैं। वो बड़ी जहानत से इन क्यूब्स को जोड़कर एक खूबसूरत इमारत बना रहा है। पोरस ने कहा, अब्दुल्ला ने बताया था कि उसके जहन में जगह मिल जाती है, ख्यालात भी पड़े जाते हैं, लेकिन वो दूसरों के ख्यालात ना सुनता है ना जवाब देता है। इसीलिए तो ये मालूम नहीं कर सकते कि वो किस इलाके के किस बंगले के बेडरूम में है। आला बीबी ने ख्याल खुआनी के जरिए कहा, मैं मुसलसल उसके दिमाग में हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि एना मैरिया उसके पास आएगी, बातें करेगी तो मैं उसके दिमाग में जाऊंगी, शायद उसके ख्यालात पढ़ने का मौका मिल जाए। सोनिया ने कहा, तुम्हें उसी के दिमाग में रहना चाहिए, देखती रहो अदनान तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल जाए। तुम जाओ, उसी के पास रहो। अब क्या जाऊं, उसके ख्यालात फिर गड़बड़ हो गए हैं। कभी कभी वो झुंझलाहट में मुब्तला कर देता है। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, ये तो है, मेरा पोता टेलीपैथी जैसे हथियार को भी नाकाम बना देता है। तुमने कब उसके ख्यालात को गड़बड़ होते देखा था? अभी कोई 1 घंटा पहले मैं उसके पास थी। जब उसके ख्यालात नाकाबिले फहम हो गए तो वहां से चली आई। 1 घंटा हो चुका है, अब जाकर देखो, शायद उसके ख्यालात पढ़ सको। वो वहां से चली गई। सोनिया और पोरस बातें करने लगे। वेटर उनके दरमियान खाने की डिशें लाकर रख रहा था। थोड़ी देर बाद आला बीबी ने आकर कहा, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी, वो अब भी है। आपके पोते ने हमें थका मारा है। उसकी बात खत्म होते ही वो सब चौंक गई। अदनान की आवाज़ सुनाई दी, हाय ग्रैंड मामा, मुझे भी भूख लग रही है। सोनिया उछलकर खड़ी हो गई। आवाज़ की सिमत देखा तो वो नन्हे नन्हे पैरों से चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। फिर दौड़कर आकर दादी की गर्दन में बाहें डालकर लिपट गया। वो उसकी गर्दन और चेहरे को जगह जगह चूमने लगी, शिकायतें करने लगी। कहाँ चले जाते हो? क्यों अपनी दादी को परेशान करते हो? कब तक ऐसा करते रहोगे? पोरस ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटे, तुम अब तक कहाँ थे? उसने सर घुमाकर कहा, मैं अपनी मम्मी के साथ था। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? सोनिया ने कहा, अब तुम इस पर सवालात की बौछार ना करो, इसे पहले खाने दो। आओ बेटे, मेरे पास बैठो। उसने एक कुर्सी करीब की, उसे अपने पास बिठाया। फिर चूमकर पूछा, क्या खाओगे? जो कुछ सामने है खा लूंगा। सोनिया ने उसके सामने चाइनीज डिश पेश की। पोरस बेचैन सा था। उसने कहा, मम्मा, हमें यह तो मालूम करना चाहिए कि यह तनहा क्यों आ रहा है, यहाँ तक कैसे पहुंच गया? अदनान ने कहा, मम्मी मुझे इस होटल के बाहर छोड़कर गई हैं। बेटे, वो यहाँ क्यों नहीं आई? वो नहीं आ सकती थी, वो कफन पहनने गई हैं। सोनिया और पोरस ने चौंक कर उसे देखा, फिर पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? उसने जवाब नहीं दिया, खाने में मसरूफ रहा। पोरस ने उसकी तरफ झुककर पूछा, बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारी मम्मी ने कफन पहनने की बात की है? वो हाँ के अंदाज में सर हिलाकर खाने लगा। उसने पूछा, बेटे कुछ तो बताओ, वो और क्या कह रही थी? वो बोला, आगे कुछ नहीं कहा और ना ही मैंने पूछा। क्या वो फिर तुम्हें लेने नहीं आएंगी? वो कह रही थी कि जिंदा रहेंगी तो आएंगी। इस बात ने फिर उन्हें चौंका दिया। सोनिया ने कहा, यह कैसी उलझी हुई बातें कर रहा है? पहले कह रहा था कि वो कफन पहनने गई हैं और अब कह रहा है कि जिंदा रहेगी तो उसे लेने आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने सोचती हुई नजरों से अदनान को देखा। फिर सोनिया ने कहा, पिछली रात जब वो पहली बार अदनान से मिलने उस खंडर में आई तो कफन पोश बनी हुई थी। फिर वो कफन वहां छोड़ गई, अदनान को ले गई। इस कफन से उसका गहरा ताल्लुक है। आला बीबी ने कहा, मामा, मैंने यहाँ कुछ लोगों के ख्यालात पढ़े हैं। पता चले कि हर हफ्ते की रात इस खंडर में एक तमसीली ड्रामा पेश किया जाता है। एक यादगार तारीखी वाक्य के मुताबिक वहाँ मुकद्दस आग रोशन की जाती है, जिसके तरफ 6 कफन पोश कंवारियाँ रक्स करती हैं, फरियाद करती हैं कि उन्हें 30 बरस तक जबरन कंवारा रखा जा रहा है। फिर उसमें से जो कुमारी बगावत करती है या छुपकर किसी से मिलती है, शादी करती है, तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता है। वह एहतजाज करती है तो उसे खंजर से हलाक कर दिया जाता है। सोनिया ने कहा, ये वाकयात मैंने सुने हैं, लेकिन इसका ताल्लुक एना मैरिया से कैसे हुआ? कोई तो ताल्लुक जरूर है, इसीलिए वो पहली बार कफन पहन कर आई थी। आज भी बेटे से कह गई है कि कफन पहनने जा रही है। आप सोचें कि आज हफ्ते की रात है, रात 12 बजे उस खंडर में वो तमसीली ड्रामा पेश किया जाएगा। हो सकता है कि एना मैरिया वहीं उन कवारियों के दरमियान दिखाई दे। सोनिया ने घड़ी देखते हुए कहा, अभी 9 बजे हैं। हो सकता है एना मैरिया उस तमसीली ड्रामे में कोई किरदार अदा करती हो और कफन पहनती हो। वह अदनान को यहाँ छोड़कर उसी तरफ गई होगी। हमें भी खाने के बाद वहाँ जाना चाहिए। मम्मा, एना मैरी के पास जाना क्या ज़रूरी है? क्या अदनान को यहाँ से ले जाया नहीं जा सकता ताकि उस औरत से पीछा छूट जाए? आप उससे पूछें क्या इससे दूर होना चाहता है? सोनिया ने पूछा, बेटे अदनान वो जिसे तुम मम्मी कहते हो, जो तुम्हें यहाँ छोड़ गई हैं, क्या अब भी उनके साथ जाओगे? हो सकता है वो ना आए। क्या मेरे साथ यहाँ से नहीं चलोगे? ग्रैंड मामा, मैं आपको कभी कहीं छोड़कर नहीं जाऊँगा, लेकिन मम्मी के साथ भी रहूँगा। वो बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं, उन्हें देखते रहने को जी चाहता है। सोनिया ने कहा, यह शुरू ही से ऐना से जज्बाती तौर पर वाबस्ता है। उसे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी उससे दूर नहीं जाएगा। हमें ऐना मैरिया से हर हाल में मिलना ही होगा। उन्हें अब उस खंडर में पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए 2-4 लुकमे जहर मार किए, फिर बिल अदा करके वहां से उठ गए।
सोनिया अपनी एक रेंटेड कार में आई थी। वो इस कार में बैठकर उस खंडर की तरफ जाने लगी। जिन ममालिक में तारीखी खंडर और इमारतें होती हैं, वहाँ के तारीखी वाक़यात के मुताबिक तमसीली ड्रामे पेश किए जाते हैं, ताकि बाहर से आने वाले सयाह भी उन्हें देखें और उन ममालिक के तारीखी पस मंज़र से वाकफियत हासिल करें, उनके माजी की रवायात और तहजीब व सकाफ़त को समझ सकें।